स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव लखनऊ मंच न्यूज़ से। आज मेरे साथ अच्छे नेता और समाज के जानकार और अच्छे से नेशनल चीज़ों की जानकारी रखने वाले, देश और विदेश का सारी जानकारियों को ये अक्सर अपने जानकारी के अनुसार अच्छे से अच्छे ज़्यादा बोलते भी हैं और कहते भी हैं कि समाज के बारे में हर वक्ता के विषय में देखा जाए तो जिस तरीके से चौबे जी का बातचीत है, आज इन्हीं से फिर पूछते हैं कि जिस तरीके से आज के परिवेश में समाज में हो रहा है उसके बारे में यह जानकारी आपको देंगे। चौबे जी, ये बताइए कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए और उस पर बहुत सारी विपक्ष की जो विरोध है उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि क्या भाजपा जब भी कोई चीज़ बनाती है तो कोई जानता नहीं है, एक नया नाम निकल के आता है, हर बार ऐसा हुआ है, तो इस पे होता नहीं है? देखिए, अध्यक्ष का चुनाव और किसी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, सपा का, बसपा का, किसी का भी हो, ये उन लोगों की अंदरूनी बात है। संगठन पर टिक्का टिप्पणी कोई नहीं कर सकता है। वो किस तरह से अपने पार्टी के चुनाव करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये वो अपने संविधान के अनुसार करते हैं। इस पर कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। किसको लाएंगे, किसको नहीं लाएंगे, ये उनका अपना पार्टी संगठन का जो नियम है, उन लोगों का मुद्दा है। ये पब्लिक का मुद्दा नहीं है और किसी पार्टी का आरोप का मुद्दा नहीं है। मैं इस विषय से हट करके एक आज अहम मुद्दे पर आपको बताना चाहता हूं। यूजीसी, बहुत से लोग चर्चा करते हैं, ये करते हैं, बहुत से पत्रकार पूछते भी हैं, वक्ता बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता को वो रख नहीं पाते हैं। आपके दारुसफा गेट पर भी देख रहा हूँ कुत्तों जैसा हुजार हो रहा है, लेकिन वास्तविक मुद्दा कोई रख नहीं रहा है। यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी है ना, आयोग है। ये इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। इसी के तहत विश्वविद्यालयों का मान्यता दिया जाता है और वहाँ के छात्रों को सुविधाएं एवं अनुदान जैसे होता है जो संवैधानिक है उस तरह से दिया जाता है। प्रमोशन इक्वलिटी एंड ये जो मुद्दा हायर रेगुलेशन का जो 2026 में यूजीसी के माध्यम से जो पास किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो सर्वे के आधार पर जब एक आंकड़ा आ चुका है कि SC/ST एक्ट के माध्यम से कम 95.5% फर्जी केस दर्ज हुआ है। और दूसरा ये भी थोप दिया गया और इसका भी विस्तारित करके थोपा गया, जिसमें कि सवर्णों को जन्मजात अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई है। समझ में नहीं आता है कि यह सरकार जो है किस रास्ते पर जा रही है। दूसरी बात है कि ये जो अभी रेगुलेशन पास हुआ है, नाम तो है समानता, एकता की बात करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि समानता की है कि एक तरफा का कानून है। केवल सवर्णों को दबाने वाला कानून है कि समता
समानता का कानून है। जिस तरीके से अब तक के जितने भी केस आए हैं, मैं भी जान रहा हूँ, और बहुत लोग फर्जी पर फंसाए गए हैं, और फर्जी क्या फंसाए गए हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का हाथ है। अगर वो ना उसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच कर लेती तो शायद जो निर्दोष हैं वो निर्दोष रहते, उनको दोषी भी करार देने का तो यही शासन ही तो करता है। जब आपके एक्ट में प्रावधान नहीं है कि जांच कराने का, तो जांच कहाँ से किया जाए? जब एक्ट उसी तरह से बना है कि जब मुकदमा अगर लिख जाएगा SC/ST एक्ट में तो उसको तत्काल जो है गिरफ्तार करो। कोई सुनने वाला है क्या? इसका लाख विरोध करने के बाद कुछ सुनता है क्या? वोट के लालच नहीं। एक बात सुनिए, जब देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है उस समय आवश्यकताएं थी, लेकिन आज कौन सी आवश्यकता है? जातिगत आधार पर जिस तरह से ये SC/ST एक्ट जो लागू किया जा रहा है, एक और सब आरक्षण भी दिया जा रहा है उन्हीं को, संरक्षण भी दिया जा रहा है उन्हीं को, अनुदान भी दिया जा रहा है उन्हीं को। क्या कारण है कि आज इतने साल बीतने के बाद भी वो सक्षम नहीं हुए? लोगों को फंसाने के लिए सक्षम है, सरकार से सुनने के लिए सक्षम है। सारा व्यवस्था उन्हीं को चाहिए, दूसरा किसी को नहीं चाहिए। क्या वही एक जाति गरीब मान लिया जाए और बाकी को संपन्न मान दिया जाए तो फिर रह क्या गया है? दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो UGC के अंतर्गत जो कानून बना है, इस तो और विस्तारित किया गया है। इसमें जो है पहले SC/ST ये था, अब तो OBC आ गया, यहाँ तक कि OBC के अंदर मुसलमान भी आ गया, और इनको जो है उत्पीड़न केवल सवर्ण करता है कि और लोग करते हैं? हाँ, केवल सवर्ण ही इनका उत्पीड़न करता है कि और लोग करते हैं? क्या यादव और कुर्मी ऐसी जातियां हैं जो कि कमजोर जाति हैं क्या? हाँ, उन पे भी तो SC/ST लगता है। अरे SC/ST लगता है, लेकिन इस कानून के तहत तो सारा केस जो है सवर्णों पर जाएगा। सवर्ण को तो जन्मजात अपराधी इसमें घोषित कर दिया गया है। तो इस पे सरकार को पुनः क्या करना चाहिए आपको तरफ से? इस पर सुधार करना चाहिए। इस तरह से बच्चों का भविष्य अब खराब करेंगे कि विश्वविद्यालय परिसर में क्या सवर्ण के बच्चे जो है वो अपराधी हैं क्या? इनको मान लिया गया संविधान में कि अपराधी हो गए हैं। सरकार अगर इस विधेयक पर, इस रेगुलेशन पर अपना मुंह नहीं मोड़ती है, इस पर सुधार नहीं लाती है और सवर्णों को जन्मजात अपराधी घोषित करने का प्रयास करेगी, तो इसका सबक सवर्ण समाज सरकार को सिखाएगा और बहुत अच्छा तरीके से सिखाएगा। सवर्ण केवल राष्ट्र के प्रति आज के डेट में सब लोग कहते हैं कि भाजपा पूरी तरीके से सवर्ण की पार्टी है, सवर्ण की पार्टी है। अब जबकि जब ये लागू कर रही है तो अब सवर्ण विरोधी हो गई। ये हालत कैसे हुई? हाँ, भाजपा सवर्ण की पार्टी इसलिए है क्योंकि जहाँ पर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना है, तो सवर्ण हमेशा उसके साथ जुड़ता है। लेकिन सवर्णों को इस सरकार में किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, और जो सवर्ण लोग सरकार में है वो अपने तक निहित है, उनकी वाणी बंद है, उनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार के विरुद्ध बोल दे और सवर्णों के पक्ष में बोल दे। वो बिके हुए लोग हैं। मैं ये कहूँगा कि वो लोग भी अगर अपनी आचरण को सुधारते नहीं है तो आगे आने वाले समय में इनको भी सबक सिखाया जाएगा, जो कि तोते की तरह सवर्णों के विरुद्ध ये भी बोलने का प्रयास करेंगे तो ये भी उसी तरह का टीट फॉर टेट जैसा जवाब पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर सरकार को आगाह करता हूँ कि इस रेगुलेशन में चेंज करो, इसको हटाओ, सवर्णों को जन्मजात अपराधी मत बनने दो, मत घोषित करो, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और बहुत जल्द ही इस पर आंदोलन भी छेड़ने की चर्चाएं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा कर रही है, कभी भी रोड पर आ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सवर्ण एकता जिंदाबाद। जिस तरीके से सवर्णों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हमारे हरिराम चौबे जी,
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई भी कानून को लाते हैं, समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, जिससे कि निर्दोष जेल जाएंगे और जो लोग दोषी हैं वह फ्री घूमेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि फंसा करके सिर्फ धन उगाही करने के लिए किया जाए। इस कानून का जो लोग लगाएंगे वह सिर्फ धन उगाही के लिए ही करेंगे, क्योंकि सारे लोग इस तरीके के दोषी नहीं होते।